स्टूडेंट्स, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है ₹6 लाख। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹20 लाख। आपको 6% डिबेंचर्स दे रखे हैं ₹10 लाख। आपको टैक्स रेट दे रखा है 40%। आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लीजिए। उसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए 100 माइनस टैक्स रेट से। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इंटरेस्ट निकाल लेना है डिबेंचर्स पे। डिबेंचर का 10 लाख का 6% निकालेंगे तो 60,000 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट को और ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 10,60,000। अब आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी मिल गया और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपके पास पहले से था 20 लाख। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आंसर आएगा 53%। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर इस क्वेश्चन में आपसे डेट टू इक्विटी रेशियो भी मांगा जाता तो स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो है ही 20 लाख, उसमें से इस डिवेंचर को माइनस कर दीजिएगा, आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। बिकॉज डिवेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटी है और कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी को हटाएंगे तो हमें शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। ये भी आया 10 लाख। अब डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी, या जिसे हम सिंपली डेट भी कहते हैं, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। नॉन करंट लायबिलिटी भी कितना है स्टूडेंट्स? 10 लाख। शेयर होल्डर फंड भी कितना है? 10 लाख। तो रेशियो आ गया 1:1। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में अच्छी तरह से?